जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। नया साल है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बाजार में आप लोगों को लग रहा है गर्मी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बाजार की गर्मी दर्शाते हुए इस शानदार 360 स्क्वायर यार्ड पे बने हुए प्लॉट पे एक 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर दिखाने लेके आया हूँ। अब आप लोग जो सोच रहे हैं मार्केट की गर्मी और इस घर का क्या कोरिलेशन है, तो जनाब सुंदर घर है, आपको पता लग ही रहा होगा। इसमें सिर्फ एक फ्लोर बच गया है। दिस वन इज लोकेटेड इन पी ब्लॉक ऑफ साउथ सिटी 1। दिस इज बिल्ट ऑन अ 360 स्क्वायर यार्ड प्लॉट जिसकी फेसिंग है साउथ ईस्ट। घर का एग्जिट है नॉर्थ वेस्ट और अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपका हाउस टूर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आता है आपका गेस्ट रूम या किड्स रूम। उसके बाद देखिए अपना पाउडर वॉशरूम। लुक एट द ब्यूटिफुल ग्लेजिंग। कम इन, गेट इनसाइड बेडरूम नंबर 2। ये आपके फ्रंट ऑफ द हाउस का बैल्कनी वाला एक लौता कमरा है। उसके बाद आइए अपने शानदार ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में। लुक एट द स्पेस दैट यू गेट हियर। लुक एट दिस मार्बल इनले। लुक एट द वुडन पैनलिंग। एवरीथिंग इज एक्सक्विजिटली डन। उसके बाद इस एली के थ्रू होते हुए मेरे पास आइए। देखिए ये एली बहुत क्रिएटिव तरीके से यूज हो सकती है। आइए बेडरूम नंबर 3 देखिए। कमरे के साइजेस आपको अच्छे लगने वाले हैं दिल्ली वालों, छोटे कमरे नहीं हैं। उसके बाद देखिए अपना किचन। किचन इज कनेक्टेड टू द बैल्कनी। और फाइनली आ जाइए अपने मास्टर बेडरूम के अंदर और देखिए इसका लाजवाब साइज। कनेक्टेड टू द बैल्कनी है, जाल बनाया हुआ है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एयर कंडीशनर है। संजय ग्रोवर जी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दिस वीडियो आइडियली शुड हैव बीन शॉट अ लिटिल अर्लियर, लेकिन क्या करें, दीवानगी और सर्दी दोनों इतनी बड़ी हुई थी कि सही प्रॉपर्टीज थोड़ी टाइम पे नहीं दिखा पाए। चलिए आइए अब अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपको इस घर को डिटेल में समझाते हैं। साथ ही साथ आपको इसके सैलिएंट फीचर्स बताएंगे। तो सबसे पहले आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया की लेंथ देख लीजिए। 30 फुट की लंबाई है और इस एरिया की चौड़ाई है कुछ 12। सो 30/12 इज योर फॉर्मल ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस। 30/12 इस दीवार से है। अब अगर इस वाली वॉल से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आपको मिल जाती है 17 फुट की जगह। यू एंटर हियर, दिस बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ फॉयर। ठीक है जी, आप यहाँ से एंटर किए, ये आपके घर का फॉयर हो गया। यहाँ पे कोई अच्छी सी आर्टिफैक्ट मूर्ति जो भी लगानी है वो लगा लीजिए। पुट अप अ टेबल हियर, यू कैन पुट योर कीज, पुट योर मोबाइल, व्हाटएवर, जैसे घर के अंदर आते हैं अपना सामान रख सकते हैं। कोट हैंगर रख लीजिए कि यहाँ सर्दियाँ हैं, कोट पहनते हैं, स्कार्फ पहनते हैं, हैट्स पहनते हैं, आके लगा दीजिए। फिर देर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक जिनको बंद लेआउट अच्छा लगता है ड्राइंग डाइनिंग का, उनके लिए प्रोविजन क्या है कि इस दीवार की सीध में ये एट द स्ट्रेट ऑफ दिस वॉल दिस कैन बी कॉर्डन्ड ऑफ। ठीक है जी, कॉर्डन ऑफ हो सकता है, खुला रखना चाहें खुला रख लीजिए। अब आइए अंदर, मतलब अंदर क्या, इमेजिनरी दरवाजे से अंदर आइए। मैं क्या इमेजिन करता रहता हूँ आप लोगों को घर दिखाते हुए। सो इफ आई वुड गेट दिस हाउस, मैं कैसे करता, मैं इस एरिया को यूटिलाइज करता अपने ड्राइंग एरिया के लिए। देखिए ये जो दीवार है ना, ये बड़ी खूबसूरत है, तो इसको मैं ओपन एक्सपोज रखता। इधर लगाता मैं अपना डाइनिंग टेबल। ये यहाँ लंबी दीवार है तो यहाँ डाइनिंग टेबल लग जाता मेरा आराम से। 8 सीटर लगा लेता। मेरे परिवार में कम लोग हैं तो मैं 6 सीटर लगाता, बिकॉज इट्स मी, माई मदर एंड माई फादर, और 2-3 गेस्ट के लिए 6 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ लगा लेते। इस दीवार को साहब ऐसे ही खुला छोड़ते। इफ़ यू वांट यू कैन डू सम लो सीटिंग हेयर। वो गद्दी तख्त स्टाइल की सीटिंग आप कर सकते हैं ताकि यहाँ कोई बैठ भी सके, लेकिन इस सेंटर पीस से नजरें ना हटे। फिर इस एरिया से आगे, इस दीवार से आगे, जिसकी विड्थ कुछ 11 फीट है और लेंथ आ जाएगी कुछ 17 फीट, तो 17/11 में आप एक फॉर्मल ड्राइंग एरिया बना सकते हैं जहाँ पे आराम से 14 to 15 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड। टीवी इधर लगेगा, इसी तरीके से घर प्लान किया गया है। फैमिली लाउंज की स्पेस आपको एडिशनल नहीं मिलने वाली। तो यहाँ टीवी लगने के बाद अगर आप तो सिर्फ इसको ड्राइंग बनाना चाहें, अगर आप अपने कमरों में टीवी देखते हैं तो यहाँ आप 12-14 लोगों को बिठा सकते हैं। अगर आप सिर्फ इस वॉल को, ऑब्वियसली अगर आप टीवी लगाएंगे तो खाली छोड़ेंगे,
तो यहाँ आप 7 से 8 लोगों की सीटिंग मैक्सिमम फिट कर सकेंगे। यहाँ टीवी लगेगा, यहाँ थोड़ी एडिशनल सीटिंग डालिएगा। हैव अ बिग सोफा है, लेजी बॉयज अच्छे लगते हैं, लेजी बॉय लगाइएगा, व्हाटएवर यू फील लाइक। मतलब समझ गए ना आप मेरी बात। अब आइए दिखाता हूँ क्यों कह रहा हूँ कि घर लेट शूट किया स्पेसिफिकेशंस की वजह से। आइए इधर आइए। टोस्टेम, इस कंपनी को गूगल करिएगा। इस कंपनी के दरवाजे ना, टोस्टेम के दरवाजे, ये इसकी कॉस्ट ही अलग होती है। मतलब मैं बार बार जब भी कोई घर शूट करता हूँ जहाँ पे टोस्टेम का फ्रेमवर्क होता है फॉर दीज एल्यूमिनियम डोर्स, आई से वाओ दिस वन इज अ गुड हाउस। थोड़ा इंटीरियर्स के बारे में, आजकल मैंने कम इंटीरियर्स के बारे में बताना शुरू कर दिया है क्योंकि आप लोगों को दिखता ही है यार, बट इवन देन दिस इज पैनलिंग, दिस इज नॉट वुड, दिस इज विनियर। ये ब्राजीलियन पत्थर है। इसकी कुछ एक सवा इंच की मोटाई है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हो ऊपर करी हुई है, अंदर लाइटिंग दे रखी है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एयर कंडीशनर्स है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का एक सब ब्रांड आया है अकाबाशी, उसके अकाबाशी साउंड सो यू नो जैपो एंड कूल। वैसे मैनिफेस्टेशन फ्रॉम 2025 यार आपको टोक्यो में भी एक आधी प्रॉपर्टी दिखाना चाहता हूँ। वैसे देखो दुबई, दिल्ली, यार आप लोगों से बातें करते करते ना मैं बेसिक ही भूल गया टोस्टेम के। तो दुबई, दिल्ली, गोवा, हिल्स तो आपको प्रॉमिस किया ही है, लेकिन देखो मैनिफेस्टेशन अगर ले गई तो टोक्यो भी जाएंगे। दिस इज द बालकनी, लुक एट द बालकनी स्पेस, मतलब प्रॉपर बालकनी स्पेस है। आजकल क्या है, बिल्डर्स थोड़ा बालकनी स्पेस में कमती कर देते हैं। 5.5 फीट बालकनी यहाँ पे थोड़ा इस एरिया में बढ़ जाती है, यहाँ जाके 5.5 फुट हो जाती है। तो गुड बालकनी स्पेस ओपन्स अप इनटू योर ड्राइंग डाइनिंग। घर पे कोई धूम्रपान करने वाले आते हैं तो वो बाहर आ सकते हैं। साउथ सिटी के नज़ारे हैं, अच्छी गेटेड लेन है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। आओ अपना पाउडर वॉशरूम देख लो। पाउडर वॉशरूम इज प्रिटी डिसेंट बिकॉज ऑफ दिस यूनिक स्टोन दैट दे हैव यूज्ड हियर। जनरली क्या कर रहे हैं लोग आजकल डीएलएफ में ना, दे पुट वेरी फैंसी फॉसेट्स और ब्लैक एंड गोल्ड में खेलते हैं, तो ये थोड़ा यूनिक लगता है। आई लाइक इट, हैज़ अ नाइस टच टू इट। अब आपने देख लिया है पाउडर वॉशरूम, आपने देख लिया है पब्लिक एरियाज। आज जाइए किचन के अंदर। भैया ठंड बहुत हो रही है, ठंड में भी शूटिंग हो रही है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो आप घर पे बैठ के। क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, बताओ ना यार। अगर कोई इश्यू आ रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो बताओ। व्यूअरशिप तो आ रही है, सब्सक्रिप्शन नहीं आ रही। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और हर उस होम बायर के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ एक ऐसा आदमी खड़ा है जो दिल से आपको घर दिखाने आया है। ट्रायंगुलर किचन सेटअप, आपका फ्रिज, अप्लायंसेस, योर सिंक। अप्लायंसेस क्या क्या है, चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओवन एंड डिश वॉशर, ऑल बाय कैफ। कैफ बोलो, काफ बोलो। ये है इनकी पैंट्री। प्राइस मैं बताऊंगा, लेकिन अमन भैया फिर उस पर चिक चिक करेंगे। अमन भैया कैसे हो, शाउट आउट यार, प्लीज कीप द एंगेजमेंट गोइंग। ग्लास फ्लाउटिंग की आपकी बढ़िया कबर्ड्स हैं टू शेयर, टू कीप योर यू नो अनियंस एंड टमेटोज। कांदा भाजी के लिए सब वेंटिलेटेड है। ये कांदा भाजी मराठी लैंग्वेज मेरे को आती नहीं है बॉस, मैं था अभी जट पंजाबी है ना, नॉर्थ इंडियन। तो कांदा भाजी लेकिन तब भी कर लेता हूँ। 2 सिंक है, साथ में ये टूटी में एक्सटेंशन भी दे रखी है ताकि यू कैन वॉश योर यूटेंसिल्स एट हाई प्रेशर। आओ इधर आओ, ये देखो यार, लोग ना आजकल मैश लगाने में भी किल करते हैं। इन्होंने टोस्टेम की एकदम बढ़िया फैंसी मैशेज लगा रखे हैं। यू सी व्हेनेवर यू सी मी गिगलिंग मोर इन माय वीडियो ना, बोलते बोलते ऐसे हंसने लग जाता हूँ, तो समझना कि वो घर बहुत अच्छा बना हुआ है। दिस इज अ प्रो टिप आई एम गिविंग यू। मतलब बहुत वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जिन घरों में ये नेचुरल स्माइल आती है ना, वो घर सही होते हैं। वैसे ये नेचुरल स्माइल आपको 8 से 10 घरों में दिखेगी, क्योंकि घर हम अच्छे ही शूट करते हैं। बैल्कनी की एक्सटेंशन दे दी है जाल लगा के। लुक एट द स्पेस यार, लुक एट द स्पेस। योर एसी यूनिट्स आर हियर। पब्लिक एरियाज देख लिए। मास्टर बेडरूम से आ जाओ, हाउस टूर शुरू ही कर देते हैं आपके कमरों का। अब आप बोलोगे यार ये हाउस टूर शुरू ही कर देते हैं क्यों बोलता रहता है, स्क्रिप्ट नहीं लिखता मैं, कट नहीं लगाता। नॉर्मल 1 फ्लो में आपको घर दिखाता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले, आज 3 जनवरी को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखोगे आप कब मुझे नहीं पता,
बट 2 साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मेरे पास 0 सब्सक्राइबर्स थे। आज आप 16,100 लोग हो। आप लोगों ने ऑलमोस्ट 1 लाख घंटे मेरा चैनल देख लिया, थैंक यू सो मच। और अभी भी अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर लो भाई। साइज है 16 फुट बाय 16 फीट बाय 13 फीट, तो यूजेबल साइज है। उसके बाद वेस्टिबल भी है। वेस्टिबल क्या है? वेस्टिबल दरवाजे के साथ लगता हुआ एरिया, क्योंकि मैं आपको बालकनी से लेके आया था तो आप देख नहीं भाई, ये वेस्टिबल है। अब एडिशनल कबर्ड स्पेस बन सकती है, आर्टिफैक्ट लग सकता है, जो करना है कर सकते हो। 16 फीट बाय 13 फीट, इंजीनियर्ड वुड, पीओपी, गोल्डन राउटिंग, नथिंग फैंसी, लेस इज मोर, काम अच्छा है। ये जो सुराग देख रहे हैं ना आप, ये आपकी टेलीविजन की केबलिंग के लिए। फॉल सीलिंग देख लीजिए, मैग्नेटिक लाइटिंग लगा रखी है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट है जनाब 9 फुट की, क्लियर फ्लोर टू सीलिंग हाइट 9 फीट। फॉल सीलिंग पे आ जाइए बाथरूम में। Somebody on my comments told me it is not Jaguar, it is Jaguar. So presenting to you sanitary ware by Jaguar. Okay? It's not Jaguar, it's Jaguar. देखो बॉस, हर कमेंट को पढ़ते हैं, दिल से काम करते हैं, टोटल पूरा करने के लिए कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे हैं। बाथरूम में आप लोगों को शायद लग सकता है कि थोड़ा जगह आपको नहीं दिख रही हो, लेकिन थोड़ा हिडन बाथरूम। बाथरूम इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। तो सबसे पहले आपका WC सेक्शन आप देख चुके हो, उसके बाद ये आपकी कबर्ड्स आ गई। कबर्ड्स के बाद यहाँ आपके पास सिंक है, सिंक के साथ छोटा वैनिटी काउंटर है, बट शावर एरिया काफ़ी क्यूट सा बना रखा है, मतलब इट्स लाइक अ हिडन शावर एरिया, यू नो व्हाट आई मीन। सो टेक गुड शावर्स हियर, गुड शावर, फुल पार, बार बार हर बार। अब की बार फिर से मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। BGT में हमारी नहीं होगी हार। आपको मेरी बातें अगर लग रही हो बेकार तो चलो आओ दूसरे कमरे में और हो जाओ तैयार, बस हो गया यार। इतना ही कर सकता था मैं राइमिंग का। 10 फीट, आज मूड अच्छा है शायद मेरा, तभी मैं इतनी बातें कर रहा हूँ आज। 10 फीट बाय 17 फीट, 17 फुट विड्थ है, 10 फुट लेंथ है। यहाँ आएगा बिस्तर, सामने लगने वाला है टीवी, ऑल इटालियन मार्बल है, सीलिंग हाइट 9 फुट की है। जाओ अपना कबर्ड एरिया देख लो। कबर्ड एरिया देख के, बाथरूम देख के मिलो मुझे लॉबी में। देखिए साहब, साउथ सिटी 1 के सैलिएंट फीचर्स ये हैं कि गुड़गांव में बहुत सेंट्रली लोकेटेड है। यहाँ साउथ सिटी 1 के सामने सेक्टर 44 नामक एक कमर्शियल सेक्टर पड़ता है, तो रेंटल यील्ड्स यहाँ अच्छी आती हैं। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुरुद्वारे सारे ही इक्विडिस्टेंट हैं। ये सोसाइटी यूनिटेक द्वारा स्थापित हुई थी और इसकी RWA हर ब्लॉक की इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुडा मेट्रो स्टेशन आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस है, NH8 आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस है, सब कुछ आसपास रहने वाला है। गुड़गांव के दिल में आप अपना दिल लगा लेंगे अगर आप ये घर हमसे आके देख लेंगे तो। सॉरी, कम इनसाइड। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, मतलब फ्रंट ऑफ द हाउस का पहला बेडरूम। ये है असल में मास्टर का मास्टर बेडरूम। देखो गुड़गांव में आजकल क्या है ना, बड़ी फैमिलीज आ रही हैं इस साइज में, तो 2 मास्टर होते हैं। तो दिस इज द मास्टर बेडरूम। पीछे वाला था द सेकंड मास्टर। साइज इज गाइज 12 फीट बाय 15 फीट, यूजेबल एरिया, ब्यूटिफुल मार्बल पैनलिंग, विनियर, यहाँ बिस्तर, सामने टीवी। पता है, प्रो टिप दे रहा हूँ, ये घर देखने जाते हो ना, बिल्डर अच्छा है या बुरा है पता है कैसे पता लगेगा? अपने बेड के जो दोनों हेडबोर्ड्स होते हैं ना, इसको लगाना, सेंटर में खड़े होना और टीवी की पोजीशनिंग देखना। अगर टीवी की पोजीशनिंग सीधी है, बिल्डर सही है, अगर नहीं है तो वो घर मत खरीदना, ठीक है। 180 स्क्वायर फुट स्पेस है, सामने वेस्टिबल था। जाके अपना मास्टर बेडरूम का वॉशरूम देख लो। ब्लैक और बेजेस का काम हुआ है। अगेन इट्स अ डिवाइडेड वॉशरूम सेट लाइक वी सॉ। यहाँ पे अंतर क्या है कि WC और शावर एरिया के लिए, दोनों के लिए अलग अलग चेंबर्स हैं। एडिक्वेट कबर्ड्स, थोड़ी स्टोरेज शायद आपको और बनानी पड़ सकती है। देखिए वो हमेशा हर फैमिली को एडिशनल स्टोरेज की जगह लगती ही है। अब आपने देख लिए इस घर में 3 कमरे, पब्लिक एरियाज। अब चौथा कमरा देखने के लिए अगर आप बेकरार हो और मेरे साथ अभी तक बने हुए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो, क्योंकि ये डील 4.1 CR में सिर्फ रियलिटर्स नेक्स्ट डोर पे आपको मिलेगी। जी हाँ, सुन लिया आपने, प्राइस 4.1 CR।
वैसे हमने थंबनेल पे भी लिख रखा है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ना देखते हैं ना सुनते हैं, बस कै करते रहते हैं। शायद मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई इसमें। 13 feet in length, sorry bad joke यार। 13 feet in length, 9 feet in width, 13 by 9, only room without a balcony, opens up into the shaft। कबर्ड्स कमरे के अंदर है, जाके बाथरूम देखो, बाहर आओ और आपको मैं इस घर की कुछ खासियत बताता हूं। Trustworthy builder, great location, centrally located in South City 1। This one is built on a 360 square yard plot which is southeast facing। इसका मतलब है आपके घर में धूप आने वाली है। Your exit from the house is northwest facing, जिसका मतलब आप जब भी अपने घर से बाहर निकलेंगे आप कुबेर जी की डायरेक्शन में बाहर निकल रहे होंगे। No toilets in the northeast means there is Vastu compliance as well। Kitchen in the west, which is not too bad। So Vastu compliant, good location, jaw-dropping price of 4.1 CR। This is Gurgaon's favorite realtor, Chetan Kaushal, saying Jai Hind and bye-bye for today।